गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तीसरा पाठ डीजी भारत। डीजी भारतम का अर्थ होता है डिजिटल भारत से। डिजिटल भारत यानी वैज्ञानिकों के आविष्कार से जो हमारे भारत देश में परिवर्तन हुए हैं, जिस कारण हमारा या जिन आविष्कारों से हमारा भारत देश डिजिटल हो गया है, उसी को कहते हैं डीजी भारत। इस चैप्टर या इस पाठ में हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि पहले हमारी शिक्षा मौखिक या सुनकर होती थी, लेकिन अब हमारी पढ़ाई में बदलाव आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हमारा भारत देश डिजिटल हो गया है। अब हमारे लिए पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे काम हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। बैंकों के कार्य भी सारे कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। पहले हमें पढ़ने के लिए पुस्तक की ज़रूरत होती थी और पुस्तक को बनाने के लिए कागज़ों की ज़रूरत होती थी। और कागज़ किससे बनते थे? पेड़ों से। इसके कारण पेड़ ज़्यादा कटने लगे। लेकिन अब जब से डिजिटल यानी कंप्यूटर का आविष्कार किया है, तब से कागज़ों में भी कमी आई है और कमी के कारण पेड़ों की कटाई में भी बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला है कि उससे पेड़ों की कटाई कम होने लगी है। अब हमें लिखित रूप में नोटबुक यानी कॉपी की भी आवश्यकता बहुत कम होती है। और एक आविष्कार है वैज्ञानिकों का, मोबाइल का आविष्कार, जिसके कारण भी हमें बहुत सारा बदलाव आया है। आज हम अगर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में ऐसे ऐप्स, कई सारे ऐप्स हैं जिससे हम लेन देन कर सकते हैं। अब हम अगर कहीं यात्रा भी करते हैं तो हमें टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास फ़ोन है तो उस फ़ोन में से हम टिकट दिखा के अपनी यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर डीजी भारत। ये है हमारा चैप्टर डिजिटल भारत। अब हम करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। अगर संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू थी। आज हम संपूर्ण यानी पूरे विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य का भाव इति मनसी जिज्ञासा उत्पगति। इस पद का भाव यानी डिजिटल इंडिया का अर्थ है मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होना। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। काल परिवर्तने यानी समय के परिवर्तन के अनुसार स मानवस्य सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं में परिवर्तन आया है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिक आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अंतरतम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरंभ। उसके बाद तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदशीय लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। उसके बाद परिवर्तित होते हुए समय के अनुसार कागज लिखने के लिए प्रयोग में लिया गया और कागज के आविष्कार के कारण सर्वेषामेव मनोगतानां कागज के पर लिखने के आविष्कार के कारण सभी मनुष्य अपने मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठ। टंकण यंत्र का अर्थ होता है टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कार से जो लिखित सामग्री थी
वो बहुकाला यानी लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनर्पि आग्रह था। वैज्ञानिकों के ये आविष्कार एक प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ रहा था। आगे सर्वांगीण कार्याणि सङ्कलन नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य नामकेन का अर्थ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर यंत्र पर होने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से लिखते और पढ़ते हैं। कर्दोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कागज के उद्योग से वृक्षों का उपयोग वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग अधिक होने लगा, जिसके कारण वृक्षा करती थे इसमें वृक्षों की कटाई होने लगी। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेषु परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम होने लगी है, ये हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह यानी कंप्यूटर का आविष्कार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान साबित होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाम् अनिवार्यता नासीत्। आजकल वस्तु खरीदने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता नहीं रही है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान सभी जगह ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंकों में भी चापी सर्वाभि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपादने। बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत सी विद्याएं यानी बहुत से ऐसे विद्याएं हैं कंप्यूटर के आविष्कार के कारण। ऐसी बहुत सी विधाएं यानी अनुप्रयोगा, बहुत से ऐप जो हम मोबाइल फ़ोन में देखते हैं वो मुद्राहीनाय विनिमय सहायता संति। बहुत से हमारे फ़ोन में भी आजकल ऐसे ऐप आ गए हैं जो रुपए पैसों को इधर से उधर करने यानी विनिमय गई यानी इधर उधर करने में सहायता करते हैं। कुत्रापि यात्रा, कहीं भी यात्रा करने के लिए करने के लिए जलयान यात्रा पत्र से रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र या हवाई जहाज का टिकट अनिवार्यता आगनासित आवश्यक अनिवार्य यानी जरूरी नहीं रह गया है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र यानी सभी टिकट अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षित। मोबाइल फ़ोन में जो ई मित्र का स्थान होता है उसमें सुरक्षित रहते हैं। यानी संदस्य वयम सौकर्येन यात्रा आनंद ग्रहीण। ईमेल के अंदर से अगर हम वो टिकट दिखा दें तो भी हम आराम से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताग नानुभूते। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल या अस्पताल में भी उपचार के लिए अब रुपयों की आवश्यकता नहीं रही। सर्वत्र यानी सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम, ई मोबाइल बैंक, ई मित्र के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है।
तद्दिनम नातिदूरम, वो दिन अब दूर नहीं, यदा वयम, जब हम हंसते एकमात्र, जब हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र था, यानी मोबाइल फ़ोन सर्वांगीण कार्य साधितु सर्वथा भविष्यत्। अब वो दिन दूर नहीं कि एक मोबाइल फ़ोन से हम अपने सभी कार्य कर सकेंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, अब हमें जेब में भी रुपए लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, हमें पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकाना समाचार पत्राणि अनिवार्य समाप्त प्राय भविष्यन्ति, आगे हमें पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि ये सुविधाएं भी हमें फ़ोन में मिल सकती है। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक की भी कर्गदर्शिवा, कागज की नूतन ज्ञानावर्तस्य शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका के कागज की और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से, अपरिचित मार्ग में ज्ञानार्थ मार्गदर्शक मानचित्रे आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतेत सर्वे एकेनैव यंत्रेण केतु, ये सभी कार्य एक यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन कर देगा। शक्य साकादिक क्रियार्थम फलक्रियार्थम विश्राम गृह शुल्कं सुनिश्चित कर्तु चिकित्सालय शुल्कं प्रदातु विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुं किं बहुना दानं दातु चल दूरभाष यंत्रम अल्म, यानी फ़ोन के आविष्कार से हमें अब शाक यानी सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह यानी कहीं होटल या विश्राम गृह में रुकने के लिए, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में शुल्क यानी फीस देने के लिए, या विद्यालय और महाविद्यालय का फीस देने के लिए, या बहुत बड़ा दान करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी होगा। डिजी भारतम इति अस्य दिशि वह भारतीय द्रुतगम या अग्रसर राम, डिजिटल भारत की इस दिशा में हमारा भारत देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अब हमें हम अपना हर कार्य मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर, जिसका था हमने भावार्थ। अब करते हैं हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न। ये हमारे चैप्टर के शब्दार्थ। अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर एक पद में लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, किस जगह डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? तो आंसर होगा संपूर्ण विश्व। केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तने, कब मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन आ गया? काल परिवर्तने। आपने वस्तूनां क्रय समय कैसा अनिवार्य न भविष्यति, अब वस्तुओं का क्रय विक्रय करने खरीदने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? रुपया का नाम यानी पैसों की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कस्मिन उद्योग है, यानी कौन से उद्योग से वृक्षा उपयुज्यन थे, कौन से उद्योग से वृक्षों का उपयोग अधिक होने लगा? तो होगा कर्गदोद्योग यानी कागज के उद्योग से। अगला प्रश्न है अग सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, अब सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं? संगणक
संगणक यंत्र। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितान प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गुरुहाय इसमें। प्राचीन काल में विद्या कैसे प्राप्त की जाती थी? तो उसका आंसर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यत इसमें। प्राचीन काल में विद्या को सुनने की परंपरा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तेन कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों का प्रयोग किससे कटना किससे कम हो गया है? तो संगणक कस्य अधिकादि यानी कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तन न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का कटना कम हो गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अगनानुभूत। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता नहीं रही? आंसर होगा हमारा चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अगनानुत। चिकित्सालय में अब पैसों की आवश्यकता नहीं रही है। वयम कस्य दिशि अग्रसराम। हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो आंसर होगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसराम। फिर अगला प्रश्न है हमारा वस्त्र पुटके कस्याम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में किसकी आवश्यकता अब नहीं रहेगी? तो जेब में अब हमें रुपये का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर अगला प्रश्न रेखांकित पदान्यु अधिकृते प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित जो पद है इस शब्द से प्रश्नों का निर्माण कीजिए। भोजपत्रों पर ही लेखनम आरम्भ। भोजपत्रों पर लिखना आरंभ हो गया तो इसका प्रश्न होगा लेखनम की जगह आएगा किम यानी किस से आरंभ हुआ। लेखनार्थ कर्गदर्शी आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भविष्य में या आगे हमें नहीं होगी तो कर्गदर्शी की जगह आएगा कस्य और फिर आइए ये पूरा प्रश्न लिखा जाएगा। ग है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृह यानी होटल या कहीं धर्मशाला में रुकने के लिए कमरे को बुक कराने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होगी तो विश्राम गृहेषु की जगह आएगा कुत्र। फिर प्रश्न लिखेंगे कुत्र कक्षम सुनिश्चिता भवेत और आगे प्रश्न मार्क चिन्ह लगा देंगे। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित रह सकते हैं तो चल दूरभाष यंत्र की जगह आएगा कश्मीने। वयम उपचारार्थ चिकित्सालय गच्छाम। हमें उपचार के लिए चिकित्सालय जाना है उपचार की जगह आएगा किमर्थ। तो आपको पहले प्रश्न ये पूरा उत्तर लिखे नीचे प्रश्न लिखना है और पूरा ये शब्द लिख के रेखांकित पद की जगह ये किम लिखना है और आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। फिर है अगला प्रश्न उदाहरण मनुष्य विशेषण विशेष्य मेलन कुरुत। विशेषण का विशेष्य के साथ मेल कीजिए। संपूर्ण भारत। मौखिकम का होगा ज्ञानम। मनोगता का होगा भावा। इसमें दो विशेष्य गलत दे रखे हैं उसको मैंने सही किया है। टंकिता का होगा सामग्री। महान उपकार और मुद्राविहीन का होगा विनिमय। पांचवा प्रश्न अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा लिखत। ये जो संधि विच्छेद कर रखी है इसके पद लिखने हैं जिसमें पहला होगा पदस्य। पदस्य प्लस अश्य यानी पदस्याश्य। तालपत्र ऊपरी यानी तालपत्रोपरी। च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत। करगत प्लस उद्योगे कर दोगे। क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम। इति प्लस अन्यो इत्यन्यो। उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। अगला प्रश्न है उदाहरण मनुष्योक्ते अधोलिखित
तेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुत। इन पदों से लघु वाक्यों का निर्माण करना है। पहला उदाहरण दे रखा है। दूसरे में है आवश्यकता, तो आवश्यकता से लघु वाक्य बनाएंगे। वस्त्र पुटेक रुपया का नाम आवश्यकता नासित। सामग्री से वाक्य बनाएंगे। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षित नातिष्ठत। पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकता अस्ति। विश्रामगृहं पर्यटका विश्रामगृहं गच्छति। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसार कोष्टक पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य विरक्ति स्थानं कुरुत। चतुर्थ विभक्ति है वो प्रयोग में लेनी है। तो भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षु की चतुर्थ विभक्ति होगी। राम की होती है रामाय, तो भिक्षुकाय। छात्राय पुस्तकम दहति, यहाँ छात्र की है छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन की है निर्धनाय। पठन रोचते लता की होगी लताय। रमेश सुरेशाय अलम, सुरेश की राम के अनुसार होगी तो रामाय की जगह सुरेशाय। अध्यापकाय नमः। तो ये तो थे हमारे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न, जिनको आपको कॉपी में या नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद।